दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार कोवी। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये जानकारी साझा करना चाह रहा हूं कि भूतपूर्व आदिलाबाद ग्रेटर गोंडवाना के निर्माण में किस तरह की अहम भूमिका निभाई, वो आज इस वीडियो के माध्यम से आप जान जाएंगे। तो दोस्तों प्राचीन काल से ही भूतपूर्व आदिलाबाद गोंडवाना प्रशासनिक व्यवस्था का भाग रहा है। खंडरों में बदले हुए राज्य संस्थान गोंडवाना की वैभवशाली इतिहास की गवाही आज भी दे रहे हैं। दरअसल ग्रेटर गोंडवाना अस्तित्व में आया कैसे है, इसकी जानकारी संक्षिप्त में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। वह ऐसा काल था तब क्षेत्र में पूर्णतः राज्य व्यवस्था की स्थापना नहीं हुई थी। गोंडियन समाज छोटे छोटे कबीलों में अपने अपने क्षेत्रों में स्वशासनिक व्यवस्था में ही थे। उस अवस्था में बाहरी समाज से बढ़ते खतरे को मध्य रखते नजर कबीलों के बीच एकीकरण हुआ और प्रशासनिक जिम्मेदारी किसी एक कबीलों को सौंपा गया। इस अवस्था में सैन्य शक्ति का आगाज हुआ और धीरे धीरे ये कबीले बढ़ते गए। सामाजिक व्यवस्था में बदलाव हुआ। इन कबीलों का एकीकरण करके छोटे छोटे समुदाय की अवस्था में हम आ गए। इन समुदायों को भी फिर से एकीकरण करके छोटे छोटे राज्य उभर कर आए। अल्प प्रमाण में साम्राज्य व्यवस्था का आगाज हुआ। इस तरह गोत्र के कबीले राजवंश में बदल गए और अपने क्षेत्रों में राज करने लगे। ऐसे राजवंशों के संस्थान भूतपूर्व आदिलाबाद जिले में 25 से अधिक मिलते हैं। इनमें से कुछ अत्यंत शक्तिशाली यानी महत्वपूर्ण है, जिनकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से साझा कर रहा हूँ। तो ऐसे संस्थानों को भी एकीकरण करके बड़े बड़े 4 राज्य बनाए गए, जैसे सिरपुर, चांदा, गढ़मंडला, देवघर, खेरला। तो इस तरह से ये 4 बड़े बड़े राज्य का उद्भव हुआ और इन 4 राज्यों को मिलाकर बड़ा एक गणतंत्र व्यवस्था की तरह एक बड़ा सा ग्रेटर गोंडवाना हुआ। इन बड़े बड़े 4 राज्यों के क्षेत्र को ही बृहद गोंडवाना राज्य भी कह सकते हैं। यह 4 राज्य प्रचलन में तो अलग अलग थे, पर प्रशासन की ओर से ये भले ही अलग हो, मगर साथ में शासन कर भारत के इतिहास में गण व्यवस्था का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। तो अब चलते हैं भूतपूर्व आदिलाबाद के राज्य संस्थानों की ओर। वैसा देखा गया तो भूतपूर्व आदिलाबाद जिले के क्षेत्र में कुल 25 से अधिक पावर सेंटर्स मिलते हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं जिन्होंने गढ़ी का भी निर्माण किया और अपने क्षेत्र में बड़े बड़े निर्माण भी किए और अपना प्रशासन यहाँ चलाया। पर इनमें से एक ऐसा संस्थान है जो बृहद गोंडवाना, मेरा मतलब है कि ग्रेटर गोंडवाना का निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभाई। साथ ही साथ बस्तर में अन्नम देव की राज्य स्थापना और उनका राज्य विस्तार में भी अहम भूमिका निभाई है। साथ ही साथ ये एक ऐसा संस्थान है जो वर्तमान गोंडी भाषा में भी उनका एक इम्पैक्ट है। तो दोस्तों अब वो धीरे धीरे चलते हैं, जो खंडरों में बदले हुए उन किलों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है सिरपुर का किला। ये सिरपुर किला प्राणहिता नदी के तट के ऊपर सिरपुर नामक तालुका प्लेस में है, जो कि छोटे छोटे कबीलों का एकीकरण करके आत्रम वंशजों ने यहाँ पर अपना राज्य की स्थापना की। फिर ये सिरपुर केंद्र बनाकर जैसे आसिफाबाद और उटनूर एरिया में बहुत सारे सामंत राज्यों को भी इन्होंने ये किया और ये धीरे धीरे सिरपुर से ये राजधानी अपनी चांदा की ओर चले गई, जो महाराष्ट्र का आज का वर्तमान नागपुर कहा जाता है। तो इस तरह से चांदा के जो शासक थे, आतरम शासकों ने ग्रेटर गोंडवाना में अच्छी भूमिका निभाई। तो उनके बाद उनका ही एक सामंत राज्य कह सकते हैं या उनका भाई का राज्य कह सकते हैं, जिसका नाम है सिरपुर यू। वो भी सिरपुर है और ये भी
सिरपुर है, मगर वो टी है और ये यू है। ये टी क्यों है बोले तो तांडूर नाम का उनका एक आउटपोस्ट था, इसलिए उसको टी तांडूर कहते हैं, सिरपुर तांडूर। और ये हो गया सिरपुर यू, क्योंकि यहाँ ऊटेगढ़ था, इसलिए सिरपुर यू ओ लिखने का वो यू हो गया। तो देखिए दोस्तों, ये जो गढ़ी के तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है ओटेगढ़। तो ये जो गढ़ी है, पुरका वंशजों ने यहाँ से अपना शासन चलाया करते थे। तो ये जो है चांदा के सामंत या चांदा के ब्रदरहुड की तरह ये अपना अपना प्रशासन यहाँ पर चलाया करते थे। यह गढ़ पूरी तरह से खंडहर में बदल गया है, फिर भी पुरका वंशज अपने पुष्य मास के महीने में अपने पूर्वजों को सलामी देते हैं। इसके बाद आता है वडूर। ये जो किला है ये नेरडिगोंडा इचोड़े के तरफ आता है, जो कुंटाला इनका बेस था। तो इसकी जानकारी उतनी ज़्यादा नहीं मिल रही है। फिर ऐसा कहा जाता है कि ये भी एक अच्छा सा संस्थान था जहाँ पर बढ़िया से गढ़ी है, आज भी है। पर ये थोड़ा सा फिफ्थ शेड्यूल एरिया के बाहर रहने की वजह से इस पर किसी तरह की ध्यान नहीं गए और वो अभी बहुत ही शिथिलावस्था में है। तो दोस्तों, इसके बाद यह है सीतागोंदी आथरामों का एक प्रोमिनेंट पावर सेंटर जो उटनूर में स्थित है, और आज भी उनकी जो विरासत अपनी गवाही दे रही है। दोस्तों, आरंभ में ये आतरम वंशज जो थे, जो सिरपुर टी के जो चांदा के आतरम उनसे सामंत थे, उनका सामंत था, उनको ही चलो अपना भाई है इस तरह से मानकर उन्होंने यहाँ पर उनको यहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था उनको सौंप दी गई है। इन्होंने अच्छे अच्छे निर्माण भी बनाए हैं, और साथ ही साथ यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम भी ठीक तरीके से बनाया है, इरिगेशन सिस्टम भी ठीक तरीके से बनाया है। इनका बेहतरीन यहाँ पर योगदान है। पर न जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं, पर बीच में ये लोग चांदा ग्रेटर गोंडवाना किंगडम से अलग हुए और स्वतंत्रता प्रकट कर ली, जिसके वजह से ये थोड़ा कमज़ोर हो गए और बाहरी शक्तियों इनको तो खा ली, और साथ ही साथ हमारे जो ग्रेटर गोंडवाना का एक राज्य है जो चांदा, उसको भी उन्होंने खा लिया। तो इस तरह से जब जब अपन बिखर जाते हैं तब तब बाहर की शक्तियां हमें निगल लेती है। तो दोस्तों, हिस्ट्री हमें बहुत कुछ सिखाती है, इस पर अपन को ध्यान देना होगा। जब भी अपन अलग हो जाते हैं तो दुष्ट शक्तियां अपने खा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद आता है फैबुलस गांधारी किला। ये जो किला है इसके बारे में मैं आपको अलग से वीडियो बनाना ही पड़ेगा। इसका वैभव इतना बढ़िया है कि ये किला जो है गोंडवानों का निर्माण करने के लिए काम किया है, और गोंडवाना और काकतीय जो बाहरी शक्तियों के बीच युद्ध न हो इसके लिए भी ये काम किया है। और साथ ही साथ अभी जो अपन जो वर्तमान गोंडी भाषा में बात करते हैं, तो ये जो डायलेक्ट्स है, जो तेलुगु के डायलेक्ट्स है, उसमें आए कैसे, इसके लिए भी ये संस्थान बहुत ही बड़ा योगदान है। और साथ ही साथ बस्तर में अन्नम देव की राज्य स्थापना और उनका राज्य विस्तार में भी इस संस्थान का बहुत ही बड़ा हाथ है। तो दोस्तों, ये एक संस्थान नहीं है, ये एक गणराज्य है। ना किसी की गुलामी किया और ना ही किसी के साथ दुश्मनी निभाई। तो इस किला का नाम है गांधारी किला, जो कि कोवा वंशजों का है। जो कोवा वंशजों ने यहाँ पर अपना स्वतंत्र राज्य निभाया, एक ऑटोनॉमस यूनिट की तरह उन्होंने यहाँ पर काम किया, योगदान दिया, और ग्रेटर गोंडवाना बनने में अहम भूमिका निभाई। और इसके लिए मैं आपके लिए एक बेहतरीन वॉल्यूम्स ऑफ वीडियोस लाना पड़ेगा, तब जाकर इसकी कहानी आप समझ पाएंगे। तो फिलहाल अपन बात कर रहे थे कि भूतपूर्व आदिलाबाद में किस तरह से हमारा पावर सेंटर था, जो हमारी कुल के संस्थान थे,